हेलो बच्चों। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² माइनस 2x प्लस 24 और इसके दो जीरोज जो हैं वो दिए हुए हैं √2 और -√2। जितने भी जीरो होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर 4 है। इसका मतलब इसके पास 4 जीरोज होंगे। ठीक है, 4 जीरोज में दो जीरो तो यहीं पर दिया हुआ है √2 और -√2, यानी बचे हुए दो जीरो जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। बचे हुए दो जीरो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके। एक तरीका तो वही जो हम लोग जिस तरीके को यूज़ करते आ रहे हैं, है ना, कौन सा, कि √2 और -√2 जो है वो ज़ीरो दिया है, तो इससे इसका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर x - 2 x + 2 आ जाएगा, x -√2 और x + √2 आ जाएगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा। वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और उस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर जीरो ही आना है। कोशेंट कुछ आ जाएगा, उस कोशेंट को देख करके फिर हम लोग उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से उसका जो जीरो होगा वो इसका भी जीरो हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका जो है वो हम लोग अल्फ़ा बीटा को यूज़ करके कर सकते हैं। इसको अल्फ़ा माने, इसको बीटा मान लिए, तो ये अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करके हम लोग इससे रिलेटेड पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मेथड से बनाते हैं, जिस मेथड से हम लोग पहले बनाते आए हैं। तो सिंस √2 एंड -√2 आर जीरोज ऑफ px, और ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, therefore x -√2 and x + √2 are factors of px। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। √2 के कारण x -√2 और -√2 के कारण x + √2 इसका फैक्टर हो जाएगा। therefore x², अब मल्टीप्लाई कर लें तो एक लाइन और लिख लेते हैं। therefore इंडिविजुअली अगर ये फैक्टर था तो इसका जो प्रोडक्ट है ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x² + √2x -√2x -√2 × √2 is 2 आर फैक्टर ऑफ px। √2x प्लस में √2x माइनस में कैंसल आउट हो गया, implies that x² - 2 is factor of polynomial px। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। हम लोग x² - 2 जो है इसका एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ x² - 2 और यहाँ है x⁴ प्लस x³ -14x² -2x प्लस 24 कितने से जाएगा, x² से। सर बहुत बढ़िया, तो x⁴ और -2x² यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं सर। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कहानी ख़त्म। ये x³ और ये आ जाएगा -12x² -2x प्लस 24 कितने से जाएगा, प्लस x से। तो ये हो गया x³ और -2x, तो देखो -2x 2x के नीचे लिख देते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। -12x² और प्लस 24, है ना। तो कितने से जाएगा, +12 से लगा दें
-12 से लगा देते हैं, माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा ना कॉमन, है ना, तो -12x² माइनस माइनस +24, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कहानी ख़त्म, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, आना ही था, है ना, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर से बताता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो यहाँ मल्टीप्लाई करने में गलत किया है या फिर डिवाइड करने में आपने गलत किया है, क्योंकि x² - 2 यानी यहाँ जो भी आ रहा है ये अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, है ना, ये पूरी डिवाइड हो जाएगा। अब जो क्वोशंट आया उसको अगर देखें तो क्वोशंट जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा कि नाउ लेट अस फाइंड 0 ऑफ x² - x, x² + x - 12 वी गेट, हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, x² + x - 12 = 0, इम्प्लाइज दैट, देखो मिडिल टर्म x है, मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए, 12 चाहिए, प्लस माइनस, माइनस करने में कितना चाहिए, 1 चाहिए, वो भी +1 चाहिए, तो 4 3 = 12 होता है और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो x² + 4x - 3x - 12 = 0। x को कॉमन ले लेंगे, x + 4 बन जाएगा, -3 को कॉमन ले लेंगे, x + 4 बन जाएगा, इम्प्लाइज दैट x + 4 को कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बन जाएगा। यहाँ पर +4 - 3x क्यों लिखे, -3x + 4x क्यों नहीं लिखे, सर ये कॉमन कैसे निकाल लिए, यहाँ से कॉमन कैसे निकाल लिए, कैसे हम लोग जो है वो डिफरेंट टर्म को ट्रीट करते हैं, आप इसको एक टर्म बोल दिए, इसको एक टर्म बोल दिए, कॉमन निकाल के ऐसे कैसे कर दिए। तो ये डिटेल वीडियो बच्चों हम लोगों ने पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2A को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस समय हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, तो आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लंबा वीडियो ज़रूर है लेकिन इन्फॉर्मेशन उसमें कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। सो x + 4 x - 4 = 0, सो आइदर दिस टर्म इज़ 0 और दिस टर्म इज़ 0, implies that x = -4 और x = 3, therefore required, तो देखो x = -4 और x = 3, ये जो है वो क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का 0 आ गया, है ना, और अगर इस पॉलिनोमियल का 0 आया है तो वो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। therefore required zeros of polynomial px are, इसने पूछा है ऑल द जीरोज ऑफ px, तो ऑल द जीरोज में 2 जीरोज जो दिया है वो भी आंसर में लिखेंगे और 2 बाकी जीरोज हमने कैलकुलेट किया है वो भी हम लोग लिखेंगे। अगर यहाँ ऑल द जीरोज ना दे करके ये लिखता कि फाइंड द रिमेनिंग जीरोज, तो वहाँ पर हम लोग रिक्वायर्ड रिमेनिंग जीरोज ऑफ px = -4 और 3 करके आंसर करते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑल जीरोज पूछा है, सो रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ px आर √2 -√2 -4 and 3 and this is answer। आई बात समझ में? तो ये था मेथड नंबर 1। बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। कि मेथड नंबर 2 से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेथड नंबर 2 जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत आसान है। तो उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा, है ना। तो मैं मिटा दूं इसे, या चलो यहाँ पर मेथड नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज मेथड नंबर 2। देखो क्या है कि हम लोगों को ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये पॉलिनोमियल जब मिलेगा तब इस पॉलिनोमियल से जो दिया हुआ px है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे
ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, कोशेंट में जो आएगा ये हमारा एक दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा और इस पॉलिनोमियल का हम लोग 0 फाइंड आउट करेंगे, वही इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने का एक दूसरा भी तरीका है और वही हमारा मेथड 2 है ना। तो इसमें क्या है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू √2 एंड बीटा इज इक्वल टू -√2, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, √2 और प्लस -√2। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस यानी दिस इज 0। नहीं समझ में आया, दिस इज √2 प्लस माइनस माइनस √2 दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √2 इंटू -√2, तो प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 2, तो अल्फा इंटू बीटा हमें कितना मिल गया, -√2। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज गिवन एज क्या, x²। ये फॉर्मूला आपको याद है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है या अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हमें पता है तो हम लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो दिस इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया बच्चों, 0, तो 0x और प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया, -2, तो लिख सकते हैं दिस इज x², ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ख़त्म, प्लस माइनस माइनस दिस इज 2। ठीक है, तो x² -2 जो आया वो यहाँ भी आया है, x² -2 है ना। अब इसके बाद का कहानी बिल्कुल सेम चलेगा, इसको डिवाइड करो, कोशेंट फाइंड आउट करो और इसका फर्दर 0 निकालो और ये अपना रिक्वायर्ड 0 ऑफ px हो जाएगा, इतना और इतना। ठीक है, तो यानी मेथड 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का तरीका सिर्फ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर तरीका हम लोगों ने फैक्टर को निकाल करके किया। ठीक है, कि अगर √2 और -√2 इसका 0 दिया है तो इसका जो x -√2 और x इसके कारण x प्लस √2 जो है वो फैक्टर हो जाएगा। ये फैक्टर कैसे बनता है, कैसे होता है, ये पिछले वीडियो में जा कर के आप देखो, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, और ये फैक्टर होने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाइड जो है वैल्यू वो भी इसका फैक्टर हो जाएगा। जब वो फैक्टर हो जाएगा यानी ये इसका फैक्टर हो जाएगा, तब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया जो इसका फैक्टर है। उसी तरह से यहाँ भी हमें एक पॉलिनोमियल मिल गया जो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे आगे बढ़ो, क्योंकि ये पार्ट तो कॉमन ही है दोनों के लिए, तो चाहे आप ऐसे आगे बढ़ो या आप ऐसे आगे बढ़ो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या ठीक लगता है। मेथड दोनों आपके पास है, दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि आप ऐसे ही सॉल्व करो, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो नंबर काट दिया जाएगा, या ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करोगे तो नंबर काट दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपके पास ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। आप दोनों में से जो यूज़ करो, जो आपको ठीक लगे, है ना। किसी क्वेश्चन में ये यूज़ करो, किसी क्वेश्चन में ये यूज़ करो, वो भी आपका चॉइस है। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक बात, एक वीडियो में लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता होगा कि सर ये जो है पॉलिनोमियल वो इसका फैक्टर है, ये बात तो हम समझ गए, रिमाइंडर 0 आएगा वो भी हम समझ गए, क्वेश्चन जो ये आया ये भी डिवाइड करके आएगा ये भी हम समझ गए, लेकिन इसका 0 निकालने से या इसका जो 0 हमने निकाला ये 0 इसका भी 0 कैसे हो जाएगा, तो इस पर भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि ये आखिर ऐसा क्यों हो जाएगा। तो यहाँ आज इस पॉइंट तक, इस क्वेश्चन तक यही इतना ही। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ सॉल्व होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
तो चलिए बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा बेटर है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x टू द पावर 4 माइनस 13x³ प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज़ हमें दिए हुए हैं। कौन कौन से? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। हमें जितने भी जीरोज़ हैं वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला चीज़ ये कि पॉलिनोमियल जब हम लोग देखेंगे तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे, इसका डिग्री जो है वो 4 है, यानी इसके 4 जीरोज़ होंगे। 2 जीरो ऑलरेडी दिया है, 2 जीरो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके भी 2 मेथड होंगे बनाने के। तो पहला मेथड से हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग दूसरे मेथड को भी देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंस 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर जीरोज़ ऑफ पी एक्स विच इज़ गिवन, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ये ऐसा कुछ आंसर हमारा आया, तभी तो हमने कहा कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 जो है वो ज़ीरो है। ज़ीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 प्लस रूट 3 को हम लोग x की जगह पर बैठा दें, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x का वो वैल्यू जिस वैल्यू को हम लोग x में पुट कर दें, बैठा दें, तो हमें 0 मिल जाएगा। वही तो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि p2 प्लस रूट 3 अगर ये हम बैठा दें तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ कि x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 हुआ, या उसी तरह से हमने क्या कहा कि p2 माइनस रूट 3 अगर ऐसा कर दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है ना, जैसे p2 का वैल्यू निकालते हैं, है ना, p3 का वैल्यू निकालते हैं, उस तरह से 0 दिया हुआ है इतना, तो p इतना का वैल्यू निकालेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। p इतना का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू हमने 2 प्लस रूट 3 पुट करना है, x का वैल्यू हमने 2 माइनस रूट 3 पुट करना है। आई बात समझ में? तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि x 2 और रूट 3 को इधर लेके आओ तो -2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड ऑल्सो x इसको इधर लेकर के आओ तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस रूट 3, क्या ये हमारा 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जब ये भी 0 है और ये भी बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताओ, जब ये बराबर 0 है और ये बराबर भी 0 है तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट हम लोग कर देंगे तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ये कुछ देखा देखा सा नहीं लगता कि जब हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे थे, तब हमें समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0 आ रहा था। तब हम लोग कह रहे थे आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, है ना, दिस इंटू दिस इज 0, सो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो x बराबर इतना एंड x बराबर इतना। ठीक है, तो ये हम लोग बैकवर्ड चले गए। आई बात समझ में? तो वही चीज़ है यहाँ जो हम लोग फैक्टर निकालते हैं, है ना, तो अगर ये और ये इसका प्रोडक्ट होके 0 हो जा रहा है तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालोगे तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वो इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है इसका 0 है। तो अब इससे जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो पॉलिनोमियल इसका फैक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देयरफॉर दिस एंड दिस आर फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये कहाँ से आया, कैसे आया, समझ गए? इम्प्लाइज दैट इसका जो प्रोडक्ट होगा दिस इंटू दिस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स।
अब फैक्टर हो गया, इसका मतलब एक ही चीज़ हो गया ना। देखो 2 + 3 + 5 लिखोगे और 2 × 3 × 5 लिखोगे, ठीक है, अलग हो गया। या x + y लिखोगे, दो टर्म हो गया, लेकिन x y लिख दोगे तो एक ही टर्म हो गया। इसलिए यहाँ पर r लिखा है, यहाँ पर is लिखा है, ठीक है। सो दिस इंटू दिस इज फैक्टर ऑफ px, वही चीज़ वहाँ है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मज़ा है, क्या x का मल्टीप्लिकेशन सबसे कर लो तो क्या हो जाएगा, x² - 2x + √3x। अब -2 का मल्टीप्लाई सबसे कर लो तो -2x +4 और -2√3। अब -√3 का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, -√3x +2√3 और +- दिस इज 3। √3x प्लस में माइनस में कहानी ख़त्म। 2√3 -2√3 प्लस में माइनस में कहानी ख़त्म। और कुछ है नहीं। सो दिस इम्प्लाइज दैट x² -2 और 2 4x +4 - 3 यानी +1 इज फैक्टर ऑफ px। बोलो बात समझ में आया। यहाँ पर डिवाइड करना, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लिकेशन हमारा सही होना चाहिए, तब जाके ये हमारा सही आएगा। जब ये हमारा फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये जब इसको डिवाइड करेंगे, है ना, इसको इससे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, हमें क्वोशंट कुछ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, x² - 4x +1, है ना, +1 डिवाइड कर रहे हैं 2x⁴ -13x³ +19x² +7x - 3। कितने से जाएगा, 2x² से जाएगा तो ये हो जाएगा 2x⁴ ± -4 × 2 = 8x³ ±4 × 2 = 8, सॉरी ये है ना। सो दिस इज माइनस प्लस प्लस प्लस, दिस इज 2x²। तो प्लस का माइनस का प्लस का माइनस, कहानी ख़त्म करो इसका। ये हो जाएगा -8 और 5 13 यानी 5x³ और ये हो जाएगा +17x² +7x - 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, -5x, तो हो जाएगा -5x³ माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20x² और प्लस माइनस माइनस 5x, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसका कहानी ख़त्म। ये कितना हो जाएगा बच्चों, -3x²। बहुत बढ़िया। यहाँ पर +7 5 12x - 3। बोर तो नहीं हो गए, बोर तो नहीं हो गए। अरे मैथ्स में बोर नहीं होना है, जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट करोगे उतना अच्छा आपको फ़ायदा है ना। मैथ्स में बोर होना बिल्कुल नहीं है, बोर होने का होता नहीं है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वैसे ही ये बोर होने को कहता है मगर बोर होने का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगला क्या करें, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, -3 से, तो ये क्या हो जाएगा, -3x², माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12x प्लस माइनस -3। आई बात समझ में। एकदम बोर नहीं होना है। बोर क्यों होना है भाई, इतना बढ़िया मैथ्स चल रहा है। देखो कटम कटम ख़त्म, 0 आ गया लड्डू, हैं। एग्ज़ाम में लड्डू नहीं लाना है, मैथ्स के रिमाइंडर में लड्डू लाना है। बहुत बढ़िया, ये हम मिटा दें। ये तो समझ में आ गया। चलो अब देखो, जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 0 ही आना था, और 0 आने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, और ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 इसलिए आया है। अगर ये 0 नहीं आता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा था, ठीक है, सुधारना पड़ेगा। अब ये आ गया है हमारा क्वोशंट, तो हम लोग इसका 0 फाइंड आउट करें। तो लेट अस फाइंड 0 ऑफ 2x² माइनस 5x - 3। वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, 2x² माइनस 5x - 3 = 0 होगा। मिडिल टर्म है, स्प्लिट कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। कितने में, तो देखो 2 और 3, 2 3 = 6, और प्लस माइनस माइनस, माइनस करने में कितना चाहिए, -5 चाहिए, -5।
तो 6 1 जा 6 होता है और 6 में से 1 गया तो 5 होता है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 2x को कॉमन ले लें तो 2 और 3 और प्लस 1 को कॉमन ले लें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों टर्म में x माइनस 3 हमारा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 2x प्लस 1 बचेगा और ये हो गया 0। सो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू प्लस वहाँ जाएगा -1/2। Hence required zeros of px are 2 plus root 3, 2 minus root 3, 3 and -1/2 and this is answer। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जल्दी से हम लोग मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं, है ना। मेथड नंबर 2 का हिसाब क्या है कि सारा कुछ सेम होता है, सिर्फ इस टर्म को पाने के लिए हम लोग अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हैं, है ना। तो मैं ज़रा सा इसमें इंक डाल दूँ। सारा कुछ देखो सेम होगा, है ना। हम लोग बस अल्फ़ा और बीटा के लिए अल्फ़ा और बीटा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, है ना, और उससे हमको ये टर्म फाइंड आउट करना थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है तो a² माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a² का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो गया रूट 3 का स्क्वायर। तो ये 2 2 जा 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 तो दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है 4x, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया है +1। तो यानी जो पॉलिनोमियल है वो हमारा ये है। क्या वो पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम है x² माइनस 4x प्लस 1, देखो +1। ठीक है, तो यानी आप रास्ता ये पकड़ो या आप रास्ता ये पकड़ो, दोनों ही रास्ता आपको आपके मंजिल की तरफ पहुंचा देगा। तो इस रास्ते से चलने की इच्छा है तो इस पर से चलो, इस रास्ते से चलने का मन है तो इससे चलो, दोनों से आप एक ही रिज़ल्ट पर पहुंचोगे और वो रिज़ल्ट जो होगा वो इस px का फैक्टर होगा। आप डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। कोशेंट में एक पॉलिनोमियल मिलेगा और कोशेंट में पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, इतना भी ध्यान रखना, क्योंकि ये टू द पावर 4 है, 2 0 दिया हुआ है, 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 0 किसका हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल का तो नहीं होगा, क्यूबिक का तो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक का ही होगा। तो इसलिए आपको यहाँ क्वाड्रेटिक ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये सब तरीका है ये जानने का कि आप सही प्रोसीड कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसका आप 0 फाइंड आउट करो, 0 फाइंड आउट करोगे तो आपको इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जो आपको यहाँ पर 0 मिल गया इस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 इस पॉलिनोमियल का भी 0 होगा, है ना। और ये 0 इस पॉलिनोमियल का 0 कैसे होगा ये जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, या एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगा इसके जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो बना लेंगे, तो लास्ट में वो वीडियो हम लोग ऐड करेंगे।
है ना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पूरा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भाग मत कर प्रयास भाग मत